वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हर गार्डनर की तरह मुझे भी अपने गार्डन में थोड़े फूल, थोड़ी सब्जियां और थोड़ा सब्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार ये हुआ कि हम जैसे ही उम्रा के लिए गए हुए थे, उम्र के कोई 10-12 दिन हमने वहाँ पे गुजारे, वापस पहुँचे तो हमारे पौधों की ये हालत हुई हुई थी। तकरीबन तमाम ही पौधे जल चुके थे और गर्मी भी उस टाइम में ज़रा ज़्यादा थी। तो इस वजह से जब हम वापस पहुँचे तो पौधों को ये देख के तो बहुत ही दिल उदास हो गया कि ये सब क्या हो गया। सिवाय चंद एलोवेरा के जो पौधे थे वो हमारे बचे थे, बाकी किसी पॉट में कोई पौधा सलामत नहीं था। एलोवेरा के भी जो हालात थे वो बहुत ही बुरे हो रहे थे, सारे ब्राउन ब्राउन हुए थे। बहुत कम पौधों में थोड़ी ग्रीनरी नज़र आ रही थी। बस फिर क्या था, अब उसी दिन से हमने जो है वो अपने एलोवेरा को उसकी वॉशिंग की, उसके लीव्स को थोड़ा पानी से वॉश किया और फिर उनको प्रॉपर एक लोकेशन पे हमने रखे और दिन में 2-3 दफ़ा उसको स्प्रे कर दिया करते थे, पानी से ज़रा स्प्रिंकल करते थे ताकि वो अपनी जान उनकी वापस आए। इसी तरह बाकी पौधों की सारों की मिट्टी मैंने निकाल दी और नर्सरी से मज़ीद हमने पॉटिंग सॉइल लाई, कंपोस्ट वगैरह लेकर आए और उन पौधों की भी मिट्टी तब्दील की। और ये तकरीबन 2 माह के बाद का रिज़ल्ट है। हमारे एलोवेरा दोबारा से हरे भरे हो गए थे। मौसम भी अब तो काफ़ी हवा ठंडी हो गई थी, जिसकी वजह से इन पे काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा था। इसके अलावा ये देखिए, मैंने सारे नर्सरी से नए पौधे लाए और ला के उनको लगा दिया। और दोबारा से अपने गार्डन को देख के अब दिल बहुत खुश हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वापस इसकी शक्ल पुरानी निकल आई है। कुछ पौधे, ये स्टार फाइकस का बच गया था, बैंगन के 1-2 पौधे। हालात बुरे थे लेकिन जब खाद वगैरह डाली और उनकी थोड़ी केयर की तो अच्छे हो गए। ये मैंने क्यारी बनाई थी, अब इसमें मैंने सीड्स लगाए थे, ये धनिया के हैं, इनको थोड़े पौधे बन चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने मेथी लगाई, लेकिन मेथी मैं इंटरवल्स में लगाती हूँ, 15 दिन के, हर 15 दिन के गैप से। तो ये प्याज मैंने लगाया, यहाँ पे पालक के सीड लगाए, ये भी निकल आए हैं। अब यहाँ पे भी ये मेथी मैंने लगा दी है, इसके भी अब सीडलिंग निकल आए हैं। ये मैंने सेम की फलियाँ लगाई हैं, लेकिन क्योंकि अब मौसम इसका जा रहा है तो बहुत कम यहाँ पे इसमें लगनी शुरू हो गई है। ये मैंने सब्ज़ मिर्च के बीज लगाए थे जिसकी सीडलिंग हमारी बन के तैयार है। यहाँ पे आलू के कुछ पौधे मैंने लगाए हैं। ये तुलसी का पौधा मेरा बीज से ग्रो हुआ है, थोड़े मॉसरोज भी हैं, बाकी तो बस ये एनुअल प्लांट्स हैं। ये बैंगन हैं, ये भी पहले के हैं लेकिन इनकी हालत ख़राब थी। अब तो खाद देने के बाद और थोड़ी केयर करने के बाद अब इस पर फूल और कुछ 2-3 बैंगन भी अब इस पर आ गए। तो शायद अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन थोड़े बड़े हो जाएं फिर मैं दिखाऊंगी। इसी तरह ये मोतिया का है, मोतिया सर्दी में बहुत अच्छे से फूल देता है। अब इसकी थोड़ी सी बर्ड्स बनी हुई हैं। इसी तरह बाकी ये बोगनवेलिया है और बाकी सारे मौसमी पौधे हैं। इसको मैरीगोल्ड जो है वो जहाँ पे मैं टमाटर लगाती हूँ वहाँ पे लाजमी लगा देती हूँ, क्योंकि वो अच्छे रहते हैं। उनके साथ एक तो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं और दूसरा जो है वो बीज भी आती है। कुछ पेटूनिया के हैं और ये टमाटर के मेरे 3-4 पौधे हैं वो लगाए हैं और थोड़े फूलों वाले भी। और ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, ये एक ज़ोरा कहलाता है। इसका फूल इतना खूबसूरत है, अभी कैमरा ने इसको अच्छे से कैप्चर नहीं किया इसकी खूबसूरती को, लेकिन इसकी लीव्स की जो ग्रीनरी है वो और इसके फूल जब निकलते हैं, खिलते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये मैंने 2-3 प्लांट इसके लगाए हैं। और इसके अलावा कुछ फर्न, कुछ ग्रीनरी के लिए ग्रास, ये सब बहुत अच्छी लगती है। ये भी ज़रूर हमें अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ये जो बड़ा पॉट है इसके अंदर पुदीना लगाया है। ये सूरजमुखी के 2-3 पौधे हैं। ये स्टार फाइकस है, अब थोड़ी बेहतरी हो रही है, इसके पत्ते निकल रहे हैं। पुदीना तो मैंने बिल्कुल ये जो ग्रॉसरी स्टोर से हम लाते हैं वही मैंने लगाया, अब थोड़ा इसका निकलना शुरू हो गया है। ये मैं दूसरे पॉट में जब लगाऊंगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं पुदीना लाती हूँ तो आधा मैं किचन में यूज़ कर लेती हूँ और आधा मैं क्यारियों में डाल देती हूँ, ताकि पुदीना तो चाहिए ही होता है, ज़रूरत होता है। तो चलिए आप भी अपने गार्डन को फूलों और पौधों से जो है वो सजाइए, क्योंकि फूलों पौधों के बगैर बिल्कुल घर में रौनक ही नहीं होती है। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।